नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका है और इसमें द्रव्य दृष्टि प्रकाश ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, पूज्य सौगानी जी के अनुपम बोल चल रहे हैं जो जीव को आत्मदृष्टि कराते हैं। संसार तो संसार के ढंग से चलेगा। लोगों को ऐसा लगता है इतना सुन रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, तो भी दृष्टि अंतर्मुख तो होती नहीं। ऐसा ही है, कल्याण करने वाले जीव कम होते हैं। 608 जीव ही तो मोक्ष जाते 6 महीने 8 समय में। इस मोक्ष मार्ग आत्मा की रुचि लगना बहुत दुर्लभ है, वरना कहीं ना कहीं ये जीव अटकता ही है। मुझे तो विचार आया कि लौकिक क्षेत्र में ज़्यादा नहीं अटकता, धार्मिक क्षेत्र में ज़्यादा अटकता है, क्योंकि लौकिक क्षेत्र तो एक ही है बस। लौकिक क्षेत्र माने पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा और उनके लिए कमाना। वो भूल तो समझ लो चारित्र मोहिनी की है। लेकिन धर्म क्षेत्र में जीव नाव पाकर डूबता है, क्योंकि इस काल में सर पर कोई है नहीं, सौधर्मेंद्र है नहीं, श्री गुरु कहीं कोई नजर आते नहीं कि जो इसको कहें कि मैं तुझे आत्मज्ञान कराता हूँगा। और वर्तमान में गुरुदेव मिले, उन्होंने 45 वर्ष तक एक द्रव्य दृष्टि की चर्चा की, भगवान आत्मा की चर्चा की। उस लाइन पर जीव आना नहीं चाहता या सुहाता नहीं। एक 180 नंबर की चर्चा है। कल ये हो गई थी, किसी ने कहा साक्षी भाव तो रहना चाहिए ना, तो कहते नहीं, साक्षी भाव भी पर्याय है। स्वरूप की दृष्टि करना यही साक्षी भाव है। मुझे साक्षी भाव में रहना है, ये भी असाक्षी पना हो गया, ये भी पर से सापेक्ष पना हो गया। एक 180 नंबर की भूल में क्या कहते हैं? वस्तु वर्तमान में प्रत्यक्ष स्थित है। वस्तु माने शुद्धात्मा में स्वयं वर्तमान में ही विद्यमान है।
एक समय की पर्याय के पीछे पूर्ण वस्तु स्थित है। वो जो संवर अधिकार में समय सार में 181, 82, 83 गाथा आती है। उपयोग में उपयोग है, तो वहां उपयोग में दो उपयोग शब्द लिए। वहां उपयोग का अर्थ क्या? उपयोग में उपयोग है, तो एक उपयोग का अर्थ है आत्मा, त्रिकाली चैतन्य परमात्मा, और एक उपयोग का अर्थ है वर्तमान निर्मल पर्याय ज्ञान की। तो वहां वर्तमान उपयोग में आत्मा है, ये कहा उपयोग में उपयोग है, वहां संवर अधिकार है। और क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं और क्रोध में उपयोग नहीं। तो एक समय की पर्याय के पीछे पूर्ण वस्तु स्थित है, अर्थात पूर्ण वस्तु के जो दर्शन होते पर्याय में है, लेकिन पर्याय में बैठकर नहीं, द्रव्य में बैठकर होते हैं। लक्ष्य करे उसी क्षण दिख जाती है, अर्थात वेदन में आ जाती है। दिख जाती है माने एहसास हो जाता है, वेदन में आ जाती है शुद्ध आत्मा। क्योंकि वेदन करने वाला भी विद्यमान है और वेदनीय भी विद्यमान है। अविश्वास के कारण वर्तमान परिणति स्वरूप का वेदन नहीं कर पाती। एक 181 नंबर का बोल, देव शास्त्र गुरु की इज्जत करते हैं, कीमत करते हैं, तो वे ही कहते हैं कि तू तेरी कद्र कर। देखो, जैन दर्शन देव मूल बनाने का नहीं है। जैसे अन्य मत में भागा भागा जीव मंदिर जाता है और हाथ जोड़े खड़े रहता है, कान खींच खींच कर गुजारिश करता है भगवान से। अपना ऐसा जैन दर्शन नहीं है। देव शास्त्र गुरु हमें अपने घर का मार्ग बताते हैं, इसलिए ज्ञानी भगवंतों को देव शास्त्र गुरु का बहुमान आता है। बहुमान भी अस्थिरता में आता है। श्रद्धा में दो बहुमानीय तत्व नहीं है। श्रद्धा में तो एक का ही स्वरूप का बहुमान है। वो भी देव शास्त्र गुरु ने बताया कि तेरा स्वरूप ये है, तू तेरी कद्र कर। और यदि देव शास्त्र गुरु भगवंत किसी का कष्ट मिटा सकते हो, तो लाखों जीव इस समय मंत्र माला जाप कर रहे हैं, कोरोना मिट जाए ना। क्यों नहीं मिट रहा? 4-4, 5-5 महीने हो गया, बढ़ ही रहा है। इधर मंत्र के जाप बढ़ रहे हैं, इधर कोरोना बढ़ रहा है। सत्य तो यह है, अज्ञानियों ने इस जीव की बुद्धि को गिरवी रख लिया है। चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, कौन किसको करे, कौन किसको मटाए। पुद्गल की परिणति अपने आप में होती है, स्वयं होती है। ये बहुत पुराना भजन है, गजब का। गुरुदेव के समय बोला जाता था, कोई महानुभाव बोलते थे। स्वतः परिणमति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, कुछ समझ नहीं आती तुमको, नहीं सत्व बने ही जाते हो। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है, फिर मालिक के मालिक होकर क्यों नीति न्याय गवाते हो। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है,
फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गवाते हो? प्रकृति का मालिक प्रकृति है, देह का मालिक देह है, पर्याय का मालिक पर्याय है। अब प्रकृति को यही पसंद है। इस समय प्रकृति करवट लेती है, धरती करवट लेती है तो भूकंप आता है, हवाएं करवट लेती हैं तो तूफान आता है। तो ये प्रकृति की करवट है। इसमें भगवान क्या करे और मंत्र क्या करे और तंत्र क्या करे। लेकिन अब तो जब खुद की पर्यायों में फेरफार नहीं कर सकता जीव, देह में क्या करे, परद्रव्य में क्या कर सकता है? ये तो अपने काल में सही होगा, स्वयमेव काल आएगा, अपने आप ढलेगा। काल निश्चित है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में। व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, सब वैक्सीन से सही होगा तो उससे पहले वैक्सीन भी नहीं बनेगा। बन भी गया तो जिसको मौत के मुंह में जाना है उसे जाना ही है। बाहर की सावधानी अलग बात है। तो देव शास्त्र अपने यहां जैन दर्शन में व्यक्ति को मूल नहीं बनाया जाता। भगवान मुझे भव से तार देंगे, ये भाषा व्यवहार की है, लेकिन ऐसा मानने लगे रियल में ही ये सिद्धांत हो जाए तो व्यक्ति देव मूल बन जाए, फिर तो मेरी व्यवस्था मेरे हाथ में ही नहीं रही। फिर मेरे तो सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ दूसरे ने गिरवी रख लिए, मेरी सत्ता की कोई कीमत ही नहीं रही। देव शास्त्र गुरु की इज्जत करते हैं, कीमत करते हैं, तो वे ही कहते हैं कि तू तेरी कद्र कर, अपनी कद्र कर। 182 नंबर का बोल बहुत अच्छा है। बोल तो सारे ही अच्छे हैं। स्वयं से ही लाभ है ऐसा ना माने तो अन्य से लाभ मानना ही पड़े। गजब। स्वयं से ही लाभ है ऐसा ना माने तो अन्य से लाभ मानना ही पड़े, यह नियम है भाई। स्वयं से ही लाभ है ऐसा ना माने तो फिर किसी ना किसी से तो लाभ मानता ही है। वो स्वयं से नहीं मानता, इसका मतलब अन्य से मानता है। और अन्य में भले देवगुरु धर्म हो, भले कोई हो, तीन तीन खंड के चक्रवर्ती श्री कृष्ण नारायण द्वारिका धू धू करके जली, धू धू करके। और तो और किसी को नहीं बचा पाए। त्रिखंडाधिपति गोवर्धन को कन्नी उंगली पर उठाने वाली आग नहीं बुझा पाए। कहां चले गए इंद्र वगैरह सब, क्योंकि ऊर्ध्व लोक के बड़े बड़े देव तीर्थंकर चक्रवर्ती आदियों के मित्र होते हैं। द्वारिका धू धू करके जली, वही द्वारिका इंद्र निर्मित जिसमें नेमिनाथ का जन्म हुआ। और वो बलदेव और श्री कृष्ण रथ में अपनी माता पिता को बैठाया तो रथ का पहिया टूट गया, रथ जलने लगा। आकाशवाणी हुई, कोई नहीं बचेगा, तुम्हें निकलना हो तो निकल जाओ। लोग परिवार वालों को नहीं बचा पाए। अब कहां गए उस समय इंद्र? इंद्र को तो सोचना चाहिए था ये द्वारका का निर्माण मैंने किया। इसलिए क्या है, धर्म के नाम पर अनादि से इस जीव का ब्लैकमेल होता आया है, अनादि से ब्लैकमेल होता आया है। और धर्म क्षेत्र में सर्वाधिक
भावनाएं बढ़ाकर, भावनाओं में फंसाकर, यहां तो कहते हैं कि पर से लाभ माना और स्वयं से नहीं माना, तो पर से लाभ माना भले ही किसी से भी माना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कर्तृत्व तो कर्तृत्व है। एक खुदा को कर्ता कहता है, एक राम को कर्ता कहता है, एक श्री कृष्ण को कर्ता कहता है, एक महावीर को कर्ता कहता है। तो कर्तृत्व बुद्धि तो समान रही, भजन की लाइन बदल दी बस, और भजन में नाम बदल दिया, उससे क्या फर्क है? वृत्ति तो वही की वही है। सत्य तो ये है, हम जब धर्म का टैग नहीं लगा था हम पर, तब भी हम वैसे ही थे, और धर्म का टैग लग गया तब भी ऐसे ही है, क्योंकि आदतें तो वही है। पुण्य पाप बंधन आदतों का लगता है, वेश का नहीं लगता। पहले भी दास वृत्ति थी पर से मानने की, अभी भी है। भक्तियों में, व्यवहार में दासत्व कहना अलग बात है, लेकिन सिद्धांततया उसे स्वीकार कर लेना ये अलग बात है। कहना अलग है और मानना अलग है। किसी परमाणु मात्र से लाभ नहीं है। अरे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, करण लब्धि की पर्याय सुनना, करण लब्धि की पर्याय वह होकर संकित होता है। भगवान कहते हैं जो करण लब्धि की पर्याय है वो सम्यक्त्व का कारण नहीं है। एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती। प्रकाश अंधकार के नाश का कारण नहीं है, प्रकाश प्रकाश के कारण है, अंधकार अंधकार के कारण है। प्रकाश की सत्ता जुदा है, अंधकार की सत्ता जुदा है। चप्पा चप्पा स्वतंत्र है, बाहर भी स्वतंत्रता है, अंदर भी स्वतंत्रता है। स्वयं से ही लाभ है ऐसा ना माने तो अन्य से लाभ मानना पड़े। कहीं ना कहीं मचक पड़ी रहती है व्यक्ति की, ऐसा नियम है। और अपने से ही लाभ है ऐसा माने, अपने से माने, अपने शाश्वत चैतन्य प्रभु से लाभ है ऐसा माने, तो पर से लाभ माना ही नहीं जाता, यह भी नियम है। जब अपने से ही लाभ है ये ज्ञात हो गया, अपने से ही लाभ है, तब पर सापेक्षता मिट गई। पर सापेक्षता मिटने में ही साची भक्ति होती है। वही निर्वांछक भक्ति होती है। वांछा में भक्ति नहीं, व्यापार है। बड़ा सुंदर बोल है 182। एक एक बोल पढ़ लो तो वज्र फौलादी हो जाए जी। व्यक्तियों की वृत्ति देखो, आश्चर्य होगा व्यक्ति आपको। वृत्तियां लोगों की ऐसी पल पल से गृहित मिथ्यात्व टपकता है, एक एक चीज में गिड़गिड़ाता है, एक एक चीज में दासता है। प्रभु 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 उठा ले, कौन उठा ले, किसको उठा ले, कौन है प्रभु, कुछ पता ही नहीं है उसे। एक 183 नंबर का बोल, योग्यता और पात्रता ठीक होवे तो एक ही क्षण में काम हो जाए, ऐसी बात है। बहुत अच्छा बोले ये। श्रीमद जी ने भी पात्रता पर बहुत भारी जोर दिया है। यद्यपि है व्यवहार का ही कथन, जैसे कहते हैं ना, वो शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, अन्य पात्र में डालो तो वो इतना तीक्ष्ण होता है कि उस पात्र में छिद्र हो जाए और दूध निकल जाए बाहर, अथवा दूध खराब हो जाए। जैसे तांबे के बर्तन में नींबू नहीं निचोड़ा जाता, जहर बन जाता है। अकेले पात्रता से काम हो जाता है ऐसा नहीं, पात्रता की चर्चा पहले कर चुके हैं।
पात्रता की चर्चा पहले कर चुके हैं बंधुओं। अपनी दृष्टि को, बाहर में फैल रही दृष्टि को स्वरूप में तादात्म्य करना, यही पात्रता है। योग्यता और पात्रता ठीक होवे तो एक ही क्षण में काम हो जाए। चर्चा शुद्धात्मा की और प्रेम जगत का। दुविधा बनी है जीव के चित्त में, दुविधा। वांछाएं तो जगत के पदार्थों की हैं। जगत में स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहता है, जगत में सुखी होना चाहता है। अभी नया फैशन चला है, 25-50 लाख रुपए इकट्ठे करके फिर अपन शांति से निवृत्ति लेंगे। गोबर में शंकर गोबर के पहाड़ पे बैठकर मोक्ष जाना चाहता है। और जबकि ये अंदर से भोग वृत्ति है, भोग वृत्ति, ये कल्याण वृत्ति नहीं है, भोग वृत्ति है ये। क्योंकि आत्म कल्याण तो निरपेक्ष है। इतना इंतजाम हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तब कल्याण के मार्ग में लगूंगा, ये पात्रता नहीं, अपात्रता है। जिन तीर्थों पर नग्न दिगंबर बीतरागी संत कल्याण करते हैं परिग्रह को छोड़कर, वहां परिग्रहधारी परिग्रह के साथ मोक्ष जाना चाहते हैं। गोबर के पहाड़ में धसकर अमृत पीना चाहता है। पात्रता व्यक्ति की अंदर, यदि व्यवहार से भी कहो तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो दृष्टि प्रधान बोल चल रहे ना। योग्यता और पात्रता ठीक होवे तो एक क्षण में काम हो जाए, ऐसी बात है। और हुए हैं लोगों के, ऐसा नहीं है, हुए हैं, होता है जीव के साथ। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, वज्रबाहु का वैराग्य। वज्रबाहु का विवाह हुआ मनोदया नाम की कन्या से, राजकुमारी, अत्यंत सुंदर, धनवान, पुण्यवान, और उससे बहुत अत्यधिक राग, एक क्षण छोड़ने को तैयार नहीं, एक क्षण भी। और इधर शादी के बाद भाई लेने के लिए आया, उसको बोलते गौना, लेने के लिए आया, और लेकिन कि हम नहीं भेजेंगे, हम इनके बिना एक मिनट नहीं रह सकते। जीजाजी शोभा नहीं देता, अब 2 दिन बाद वापस ले आना। बोले नहीं, नहीं जाने दूंगा। अच्छा साथ चलो, फिर लेके तो जाऊंगा। साथ जाते रथ पर बैठकर वन जंगल में एक 16 वर्ष के मुनिराज, महासुंदर, शीत ऋतु का समय, बर्फ के पहाड़ पर बैठकर तप कर रहे हैं। शीत ऋतु में भारी। तो इन्होंने रथ को रोका वज्रबाहु ने, और मुनिराज के पास गए, अकड़कर बोले, भरी जवानी में क्या कर रहे हो? मुनिराज मूर्खों से वार्तालाप नहीं करते, मूर्खों से वार्तालाप नहीं करते मुनि भगवंत। लेकिन वो निमित्त ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने जाना इसकी होनहार अच्छी है, तो एक ही वाक्य बोला, जो अनंत काल में नहीं किया वो कर रहा हूं। इतना सुनते ही वज्रबाहु विनम्र हो गए। ऐसी क्या चीज है जो मैं नहीं कर रहा और ये कर रहे हैं? तो फिर पूछा, प्रभु आप कर क्या रहे हो जो अनंत काल में नहीं किया, वो आज क्या कर रहे हो? तो उत्तर देते हैं कि मैं आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। इतना सुनते ही दृष्टि अंतर्मुख हो गई। मैं आत्मा हूं, मैं भोग विलास में पड़ा हूं, ओहो मैं अपना पतन कर रहा हूं। वस्त्रादि उतर गए, केस लोच हुआ, रत्नों के आभूषण उतार दिए, दीक्षित हो गए।
पत्नी और साला, साले का नाम था उदय सुंदर, वो बहुत गिड़गिड़ाए, जीजा जी क्या कर रहे हो? बोले नहीं, अब तो मुझे मार्ग मिल गया। क्षण में होना हो जाता है काम, क्षण में। लेकिन समस्या क्या है कि हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। इसलिए धर्म क्षेत्र में भी परिग्रहों के पहाड़ लादना चाहते हैं, परिग्रहों के पहाड़ लादकर सुखी होना चाहते हैं। कोई क्षयोपम ज्ञान में अटका है, कोई इसमें अटका है, कोई समाज सेवा में अटका है। संस्था बना ली बड़ी बड़ी, हाथी है हाथी, हाथी है हाथी। किसी को संस्था का कल्याण करना, किसी को समाज का कल्याण करना, तो ये कोई पात्रता है शुद्धात्मा की? ये कोई मोक्ष जाने की पात्रता है क्या? विचार करना। ये होता सब कुछ जरूर है बाहर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब लोग पात्रता किसको समझ रहे हैं? ये और समझो गजब की बात, पात्रता लोग किसको समझ रहे हैं कि अब किसी ने 25-50 लाख रुपए कमा लिया, बोले सब भैया अब निवृत्ति लेके किसी तीर्थ पे रहेंगे, तीर्थ पे रहेंगे। और तीर्थ पे उल्टा प्रमादी हो रहा है। वो पाप का धंधा छोड़ के आया, वहां कुछ सूझता ही नहीं है सिवाय राग द्वेष के। यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, कंपटीशन हो जाते हैं आपस में, प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। ये पात्रता है। बाहर की अंदर में यदि तेरी तैयारी नहीं है और बाहर से निवृत्ति भी ले ली तो और अधिक पाप होगा। टोडरमल जी मुनीमगिरी का काम करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती पाप के धंधों में फंसो, लेकिन तैयारी, योग्यता तो प्रथम गुण स्थान है, योग्यता तो नजर नहीं आती उसमें। तो वो जो राग द्वेष लौकिक क्षेत्र में करता था, वही राग द्वेष धर्म क्षेत्र में करता है। क्षेत्र बदलता है, आदतें नहीं। पुण्य पाप तो आदतों का लगता है। यदि सच्ची पात्रता हो तो महानगर के बीच में भी भीषण प्रतिकूलता के काल में अपने घर में ही उसे वन जंगल नजर आए। ये तो क्षेत्र बदलने में कल्याण समझता है। हम भी एक दूसरे का मूल्यांकन दूसरों से करते हैं। अरे मेरा मूल्यांकन मेरे से है, अरे साहब बहुत विकास किया है इन्होंने, सिद्धों को छू लिया है। अरे अपना सिद्धत्व छुआ है क्या? मेरा विकास तो तब है कि जब मुझे मेरा अनुभव हो। बाकी काय का विकास है? किस ग्रंथ में लिखा, कौन सी परिभाषा बना रहे हैं हम? इसलिए मुझे मोक्ष से कम और कुछ नहीं चाहिए। पूर्णता के लक्ष्य से होने वाली शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। ये भी ज्ञान की तरफ से कथन है। और ये निर्णय होते हुए मैं मोक्ष स्वरूप हूं, तो श्रद्धा स्वरूप को स्वीकार कर लेती है। तो ऐसी धगस, ऐसी पात्रता कि इसको पाए बगैर चैन ना पड़े, इसका नाम पात्रता है। बाहर की परिस्थितियां बदलती फिर रही आत्म कल्याण के लिए, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये पात्रता है क्या? योग्यता, पात्रता श्रीमद जी के पत्र में आया ज्ञानी की पात्रता के विषय में, तो बहुत गजब गजब के बोल हैं। 512 महानीति हैं, पढ़ो। हो गजब का वैराग्य है। तो उसमें लिखा, कसाय प्रसंग में मौत भाषित हो। कसाय तो होगी, अभी कसाय नहीं होगी तो क्या होगी? कसाय तो होगी उसको योग्यता अनुसार, लेकिन कसाय प्रसंग में मौत भाषित हो और स्वरूप की बात सुनते ही उल्लसित हो। ये पात्रता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, धन्य हैं जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं। ये कोई आर्टिफिशियल मार्ग नहीं है भैया।
1 घंटे सुन लिया, आधा घंटा सुन लिया। ये लौकिक वर्तमान की एक ये व्यवस्था है, वर्तमान की लाचारी समझ लो, मजबूरी समझ लो। वन जंगल में पहले ये सब, ये तीर्थंकरों के समय ये सब साधन कहाँ थे? कैसे लोग कल्याण करते थे? धड़ाधड़ जीव मोक्ष जाते थे। आज भी विदेश क्षेत्र में मुक्ति जाना तमाशा है। आज हम अखबारों में ये पढ़ते हैं, इतने मरीज वहां मर गए, इतने बड़े वहां हो गए। वहां पर घरों में चर्चाएं पता क्या चलती हैं विदेश क्षेत्र में? अरे कल उनको मोक्ष हो गया, अरे परसों उनको मोक्ष हो गया, अरे चलो उनकी गंध कुटी में दर्शन करने चल रहे हैं। मुक्ति जाना तमाशा है, तमाशा। स्वरूप का विश्वास तो हो। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान न देखा, मैंने कवि बसंत। कीर, मरकट, मरकट कहते हैं बंदर को और कीर कहते तोते को। कीर मरकट सी गहल अनंत। कीर, तोता लकड़ी पर लटका रहता है और सोचता है कि लकड़ी ने मुझे पकड़ा है, जबकि तोते ने लकड़ी को पकड़ा है। और मरकट माने बंदर, तो बंदर घड़े में हाथ डालता है चने की और मुट्ठी मोटी हो जाती है, ऊपर से छेद छोटा है, तो सोचता घड़े ने मुझे पकड़ रखा है। लेकिन उसकी गहलता ने घड़े को पकड़ रखा है। घड़े ने उसे कहाँ पकड़ रखा है? संसार ने मुझे नहीं जकड़ा, लोक ने मुझे नहीं जकड़ा, पर द्रव्यों ने मुझे नहीं जकड़ा। मैंने मिथ्या मान्यताओं में पर द्रव्य को जकड़ के रखा है। योग्यता और पात्रता ठीक होवे तो एक क्षण में काम हो जाए। कर्णन योग सिद्ध करता है। कर्णन योग, छोटे छोटे मुनिराजों को केवल ज्ञान हो जाता है। भगवान आदिनाथ के समर्षण में 923 पुत्र, 11 वर्ष के, 11 वर्ष के, मुंह से जीवन भर कुछ नहीं बोला, बोला ही नहीं। और भरत जी के एक ही शब्द बोला, प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, और मुंह केवली हो गए। क्षण, काम तो क्षण का ही है। आगे पीछे जो अधिक समय लगता है, पीछे जो अधिक समय लगता है, यह अस्थिरता का है। और पहले जो अधिक समय लगता है वो अटकाव का है। यदि अटकाव नहीं है, योग्य पात्रता है, ये कोई, अब ये तो वर्तमान समझ लो, इस आधुनिक युग का एक ही चमत्कार समझ लो। अभी बैठकर ऑनलाइन स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन ये हमारे काम थोड़ी है। ये कोई मेरी ड्यूटी है क्या? सुनना सुनाना ये ड्यूटी नहीं है। आत्म अनुभव करना मेरा कर्तव्य है। और सोगानी जी तो और गजब करते हैं, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है, पहले ये निर्णय कर। इसलिए हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। बस वही पात्रता का घात है, वही पात्रता का घात है। ड्यूटी बना रखी है सुबह से शाम तक की, वो बना रखे, पहरा बना रखे सुबह से शाम तक की, व्यस्त होने के साधन बना रखे हैं, तो आत्मा कहां नजर आएगा? योग्यता और पात्रता ठीक होवे तो एक ही क्षण में काम हो जाए, ऐसी बात है। आगे का बोल सुनिए, पूरा गजब है। किसी व्यक्ति की बात नहीं है बंधु। मैं तो बहुत डरता हूं। मैं तो विवाद पसंद नहीं, कसाय पसंद नहीं, कहीं प्रतिकार भी पसंद नहीं है। कोई कुछ कहता है तो मुझे सफाई देना भी पसंद नहीं है। किसी के बारे में एक शब्द बोलना पसंद नहीं है। ये तो विषय ऐसा आता है तब उसका खुलासा किया जाता है कि हम ही तो नहीं अटक रहे किसी चीज में।
तो शांति पहले व्यक्ति का कार्य जल्दी क्यों होता था कि भव का थका जीव श्री गुरु के चरणों में आता था और श्री गुरु के चरणों में आकर श्री गुरु की मुद्रा को देखता था। फिर उसके भाग्य से उनकी ध्यान मुद्रा भंग होती थी, फिर वो विनती करता था, प्रभु भव से पार उतारने की कला सिखाओ, मैं जगत से थक गया हूं। अभी तो जगत से ही नहीं थका, इसके जगत की भौतिकता में ही आनंद आता है, लोकेशणा में ही आनंद है। प्रभु मैं थक गया हूं। तब गुरु उसे धर्म का लोभी जाने और पात्र जाने तो उसकी योग्यता के अनुरूप उपदेश देते थे। तो उन वचनों को वो रत्नों के समान अपने हृदय में धारण करके लेके जाता था। लोक में एक कहावत है ना कि अति परिचय सु अवज्ञा। जब ज्यादा परिचय होने लगता है तो व्यक्ति की अवज्ञा होने लगती है। एक महापुरुष साधारण व्यक्ति से ज्यादा परिचय बढ़ा ले तो वो साधारण व्यक्ति उसे टपोरी समझकर उसकी अवज्ञा करने लगता है। ऐसा होता है जगत में। तो अंदर पात्रता तैयार हो नहीं, जगत से अरुचि हुई नहीं है, स्वरूप की रुचि हुई नहीं है, जगत से थका नहीं है, 2-4 परिग्रह के पहाड़ लेकर मोक्ष जाना चाहता है, तृष्णा की तो आग जल रही है अंदर। मिथ्यात्व गया नहीं है, गृहीत मिथ्यात्व नहीं टूटा, स्थूल पापों से मुक्त नहीं हुआ। और करे क्या? इसलिए बात बहुत अब अधिकता इसकी इतनी लगती है उस व्यक्ति को कि तो अरे सब स्वाध्याय तो चलते ही रहते हैं, 100 विद्वान बोल रहे हैं, कभी भी किसी को सुन लेंगे जी। ऐसे जिनवाणी की अवज्ञा करता है। तो एक शब्द भगवान की वाणी को सीधा हृदय में उतार ली। वो वीर शासन जयंती के दिन आया, गौतम स्वामी प्रभु की दिव्य ध्वनि को ऐसा अमृत अंजलि में भर भर कर पी रहे थे और उसको सीधा हृदय में उतार रहे थे। अब देखो 184 नंबर का बोल बहुत अद्भुत है। पहले विकल्प उठे और बाद में समाधान करे कि यह स्वतंत्र है तो यथार्थ नहीं, विकल्प के साथ ही साथ उसी क्षण उससे भिन्नता होनी चाहिए। क्या कहते हैं बंधुओं, जैसे हम सबकी आदत है, हम भगवान की वाणी श्रवण कर रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी तो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, अब बाद में निर्णय करूंगा कि मैं शुद्धात्मा हूं। इतना समय नहीं है हमारा तुम्हारा। श्रवण के काल में ही आराधना चलनी चाहिए, कीमत आराधना की है। पठन के काल में ही आराधना, बाद में अब कौन सा और समय आएगा? तत्काल उसी समय मैं त्रिकाल शुद्धात्मा हूं। पहले विकल्प उठे, बाद में समाधान करे कि यह स्वतंत्र है तो यथार्थ नहीं। ऐसे जीव को भव से पार होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सदा विकल्पों में ही अटकते रहते हैं। आदत क्या है हमारी? क्रिया मूल हो गए। अब मेरे पूजन का समय हो चुका है, अभी पूजन में लीन हो गया, न स्वरूप पता न कुछ पता। अब मेरे स्वाध्याय का समय हो गया, लेकिन आराधना कब करेगा कि मैं गायक हूं, उसी पल कर। भगवान के समवसरण के अंदर उन्हीं जीवों को मोक्ष होता है, उन्हीं जीवों को कि जो प्रभु की वाणी सुनते सुनते उस
वाचक का वाच्य अर्थात परम ब्रह्म को विषय बना लेते हैं तो उनको केवल ज्ञान हो जाता है, भगवान के समकक्ष विराजमान हो जाते हैं। विकल्प के साथ ही साथ उसी क्षण उससे भिन्नता होनी चाहिए। हम क्या विकल्प मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, विकल्प को भिन्न देखने की कोशिश नहीं करते। विकल्प मिटाना, विकल्प तो परवस्तु है। कल टीका में आया था संवर अधिकार में दोपहरी में, स्ववस्तु की स्ववस्तु है, परवस्तु की परवस्तु है। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है। मेरे अंदर क्रोध का आधार आधे संबंध नहीं, क्रोध का आधार जड़ कर्म है। ऐसे क्रोध के काल में ही उस क्रोध को भिन्न जानता है तो अगली पर्याय में क्रोध ही पैदा नहीं होता। और यदि कदाचित हो भी जाए तो हो जाए, मुझे क्या लेना देना। मुझे किसी को नहीं मिटाना, मुझे विकल्प को नहीं मिटाना। विकल्प की पृथकता ही विकल्प को मिटाने का उपाय है। ये भी व्यवहार है। स्वरूप का ग्रहण कर लिया तो विकल्प ही उत्पन्न नहीं हुआ। तो विकल्प के काल में ही उसी क्षण भिन्नता होनी चाहिए। अरे ये तो मैं परम परमात्मा हूं, मैं तो परमात्मा हूं, है तो है विकल्प। और लंबा विषय है, पढ़ना पढ़ाना लंबा हो सकता है, पर आत्म कल्याण में ज्यादा समय नहीं लगता। यदि आत्म कल्याण में ज्यादा समय लगता हो तो कभी समव क्षण का प्रैक्टिकल करके देखो। ये भी प्रैक्टिकली चल रहा है बंधुओं, प्रातः काल का विषय है। प्रैक्टिकल करके देखो। ऐसे ऐसे गाय भैंस शेर भगवान के समव क्षण में आ रहे हैं, त्रियंच और दिव्य ध्वनि का पान कर करके। दिव्य ध्वनि का पान ये तो व्यवहार है। दिव्य ध्वनि में जिस स्वरूप की महिमा गाई उस स्वरूप में लीन होकर आत्म दर्शन कर लेते, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। अरे चलो समव क्षण में तो भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही है, ढाई दीप के बाहर तो उपदेश की भी, उपदेश किसका सुने। समुद्रों के अंदर पंचम गुण स्थानवर्ती मगरमच्छ मत्स्य पड़े हुए हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती। वहां क्या है बताना। वहां कोई मजमा लगा रखा होगा, एक कोई ज्ञानी वो होता होगा मच्छ, और सारे मच्छों को इकट्ठा करके मजमा लगाता होगा। ये तो हमारे मनुष्य पर्याय में है इस तरह की व्यवस्थाएं मुख्य रूप से। त्रियंचों में भी कहां है, देवों में भी, ऊपर सर्वार सिद्धि आदि के देवों में मुख्यता है। इसलिए अंदर यदि पात्रता जागे तो हर परिस्थिति में जीव आत्म कल्याण कर सकता है। परिस्थिति बाधक नहीं है, मन स्थिति सही होनी चाहिए, मन स्वरूप में स्थित होना चाहिए, तभी तो सप्तम नरक की नारकी आत्मज्ञान कर लेता है। सप्तम नरक के नारकी की पीड़ा की सुनोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। सर्वज्ञ जाने और जो भोगे वो जाने। एक प्रश्न और लेते हैं, 5 मिनट शेष हैं। किसी ने प्रश्न पूछा, धारणा के बिना अनुभव हो सकता है क्या। धारणा माने स्मृति। 7 तत्व के नाम रटे बिना आत्मा का अनुभव हो सकता है क्या। ये मैं स्मृति, क्योंकि हमको दूसरों को देखकर स्मृति बढ़ाने का भाव आता है। हम दूसरों को आत्मज्ञानी उसकी स्मृति से मानते हैं और अपना विकास भी स्मरण से मानते हैं। स्मृति सहज हो उसका कोई निषेध नहीं है, चर्चा पहले आ चुकी है। देखो सौगानी जी साहब क्या उत्तर देते हैं, धारणा नहीं होवे और अनुभव हो जावे, ये सवाल ही या नहीं है। अब जब ये विषय चलते हैं तो समस्या क्या है कि कोई प्रसंग समझने को तैयार नहीं।
तत्काल हो तो व्यक्ति इस विषय का विरोध कर दी। अरे लो, इस ऐसी बात तो सुनकर लोग धर्म पढ़ना, धर्म करना, स्वाध्याय करना छोड़ देंगे। अरे गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन मिश्री खाना छोड़ेंगे क्या? वो तो ज्ञानी स्वरूप में नहीं रहता तो भगवंतों के वचनों में रमण करता है। लिखा, रमण करता है वचनों में, अर्थात वाचक के वाच्य में रमण करता है, भगवान की स्वाध्याय इत्यादि में सहज लीन होता है। लेकिन इसको उद्देश्य बना ले। इसलिए हमारे आश्रम में अभी 110 विद्यार्थी पढ़ते हैं और हर साल एडमिशन होता है। हम तो संस्थाओं में ही रहे शुरू से। सब माता पिता को यही इच्छा रहती है, हाँ बस हमें तो उस दिन सपना सार्थक होगा जिस दिन हमारा बच्चा गद्दी पे बैठ के प्रवचन करेगा। खुश होते हैं अंदर से, बाहर में अच्छी भावना है, गणधर का पद है, लेकिन ये भावना कि हम तो उस दिन गौरवान्वित होंगे जिस दिन हमारे बच्चे को आत्मदर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा। धारणा के पीछे पड़ा है सारा संसार। और याद रखना, धारणा के लक्ष्य से धारणा नहीं होती, लाख कोशिश कर लेना, पर सन्मुख ज्ञान इसी भव में नष्ट हो जाएगा। ये सवाल ही यहां नहीं है। यहां तो कहते हैं कि धारणा होने पर भी अनुभव नहीं होता। धारणा कोई बाधक है ऐसा भी नहीं है, धारणा साधक है ऐसा भी नहीं है, ये तो सहज है। सहज है, करें क्या? ऐसे बहुत ज्ञानी मुनि भगवंत हो गए वन जंगलों में। अरे एक समूह है मान लो मुनि राजों का, उसमें उपदेश देने का काम अकेले एक उपाध्याय का है, बाकी सारे मुनि मौन रहते हैं, आत्म साधना करते हैं। कहो तो आचार्य से पहले मोक्ष चले जाए। स्मृति किसी की बढ़ गई तो उसने कोई अपराध कर दिया ऐसा नहीं है, लेकिन टारगेट ये रखे कि मैं पूरी धारणा बढ़ाकर पूरे जगत को सुनाऊंगा। ये शासन करने की भावना हो गई अंदर से धर्म के नाम पर। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है विदेश में, तो शायद कार्ल मार्क्स से है, उसकी पुस्तकों में आता है ऐसा वर्णन। व्यक्ति की आदत दूसरे पर शासन करने की है, ये नेचर है हर व्यक्ति की। तो लौकिक क्षेत्र में भी राजा बनना चाहता है, भले ही डेमोक्रेसी है दुनिया में, सुनना, तो भी अंतरंग में हर व्यक्ति को जिसको जरा भी अधिकार मिल जाए वो कसर नहीं छोड़ता शासन करने की, कोई भी हो। अब लौकिक क्षेत्र में शासन मिला नहीं भाग्य से, तो धर्म क्षेत्र में शासन करने की भावना होती है। ये किसी व्यक्ति की भावना नहीं, ये मेरे में भी हो सकता है दोष। शासन करने की इच्छा होती है, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं कर्म के नाम पर, कहीं खेल के नाम पर। ये आराधना नहीं, ये विराधना है, इससे कल्याण नहीं होता। हाँ, सहज सुनना सुनाना हो करुणा से एक अलग बात है, सहज ही, क्योंकि ज्ञानी को जगत तो भाता ही नहीं, एक स्वरूप ही भाता है, तो सहज निवृत्ति हो जाती है। तो सहज ज्ञानाभ्यास करते करते द्वादशांग का ज्ञान हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन वो द्वादशांग का ज्ञान पढ़ते पढ़ते नहीं होता, विशुद्धि के बल से होता है। श्रेणी में चढ़ती 10 पूर्व का ज्ञान हो जाता है बिना अध्ययन किए। और अध्ययन अध्यापन का निषेध नहीं बंधु, बात टारगेट की चल रही है। अरे मुझे ना किसी पर शासन करना, ना मुझे किसी को सुनाना, ना मुझे किसी को सुनना, मेरा लाभ तो मेरा स्वयं से है। ऐसा सदगुरु को सुनकर ही मैंने जाना है। यहां तो कहते धारणा होने पर भी अनुभव नहीं होता। धारणा करना है तो किसकी करना सुनो। धारणा में मैं चैतन्य मूर्ति हूं ऐसा टांक दो, क्योंकि धारणा भी इस
स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, परोक्ष ज्ञान का भेद कहा है। और ये परोक्ष ज्ञान असली ज्ञानी को होते हैं। एक बार स्वरूप का प्रत्यक्ष हुआ तब बाद में स्वरूप की धारणा कहलाएगी ना। अभी तो हमें स्वरूप प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, तो स्वरूप की धारणा कहां से कहलाएंगी। धारणा, ठीक है, धारणा करनी है ना तुझे, तो किसकी कर, मैं चैतन्य मूर्ति हूं ऐसा टांक दो धारणा में 24 घंटे। जैसे अपना नाम व्यक्ति नहीं भूलता, वैसे ही मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, ये धारा चलनी चाहिए। इसी स्थल पर जम जाओ तब अनुभव होता है, तब आत्मा का अनुभव होता है। बंधु, विषय बहुत है पर कल्याण का मार्ग अल्प है, क्योंकि विषय तो द्वादशांग है। इसलिए इस काल में भी भौतिकता की चकाचौंध में चारों तरफ के इस घटाटोप में भी सत्य मार्ग में श्री गुरु की कृपा से प्राप्त है। शेष चर्चा कल करेंगे। शाम को भी चलता है चर्चा संग्रह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।